हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल बदन। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, वो आज की वीडियो हम बनाएंगे हिंदी में, क्योंकि ना मुझे व्हाट्सएप पर भी काफ़ी सारे मैसेज आए और यूट्यूब पर भी कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं, भाई सर आप ना एक वीडियो बनाओ, कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा होता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाओ, भाई उसको हमने कैसे स्टार्टिंग से अप्लाई करना होता है और लास्ट में जब बारी आती है पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स की उसको कैसे अपलोड करना होता है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। वो इसलिए यानी कि ये वीडियो भी ना बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होगी। वो इसलिए क्योंकि ना यूट्यूब के ऊपर आज तक जो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल बताने जा रहा हूँ, लास्ट वीडियो को लास्ट तक देखना। जो मैं आपको इस वीडियो में डिटेल बताऊंगा, कनाडा के टूरिस्ट वीज़ा या विजिटर वीज़ा को जब हम अप्लाई करते हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हैं और बारी आती है जब लास्ट में पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है बहुत सारे लोगों को। जो लोग अपनी फ़ाइल को खुद घर बैठे अप्लाई करना चाहते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, अपने पैसे सेव करना चाहते हैं, उन लोगों को लास्ट में बहुत सारी बड़ी दिक्कत आती है। अभी पीडीएफ जो होती है हमारे, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास, अभी आपको बताता हूँ एग्जाम्पल तौर पे, जैसे मैंने पिछली वीडियो मैंने बताया था, ये वीडियो ना बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनेगी, पूरे यूट्यूब के ऊपर ढूंढ लेना। जैसे मैं इस वीडियो में आप लोगों को समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर कर समझाऊँगा, कोई भी आपको ऐसे यूट्यूब के ऊपर वीडियो नहीं मिलेगी, यानी ऐसे किसी ने वीडियो नहीं बनाई होगी जो ये वाली वीडियो मैं बना रहा हूँ, जो इस वीडियो में जो आपको बताऊँगा, यानी कि वीडियो धमाल वाली वीडियो होगी। यूट्यूब के ऊपर आपको ढूंढने से भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी। जैसे मान लीजिए आपका कोई जॉब है, आपका कोई बिजनेस है, आपके पास होते हैं डॉक्यूमेंट्स होते हैं काफ़ी सारे उसके रिलेटेड, ठीक है जी। हमको समझ में नहीं आता है, हमने जब अपने डॉक्यूमेंट्स को जोड़कर पीडीएफ बनानी होती है, भाई पहले नंबर पर हम कौन सा रखें, दूसरे नंबर पर कौन सा रखें और तीसरे नंबर पर कौन सा रखें। इस वीडियो में मैं आपको ये सभी आपको डिटेल दूंगा भी, आपने आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स है। जैसे कि वहाँ पर लिखा होता है क्लाइंट इन्फॉर्मेशन लिखा होता है, कुछ ट्रैवल के रिलेटेड लिखा होता है, भी आपने उनमें कौन कौन से अपने डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो जोड़ने होते हैं और एक पीडीएफ बनानी होती है और पीडीएफ का क्या साइज़ रखना होता है और उसको कैसे कहाँ पर आपने अपलोड करना होता है दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको प्रॉपर पूरा डीपली जितना हो सकता है बारीकी में आपको समझाऊंगा भी आपने कैसे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन को घर बैठे अप्लाई करना है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, मैं आपको बकायदा कंप्यूटर के ऊपर अपनी एप्लीकेशन, एक वैसे एग्जाम्पल तौर पर एप्लीकेशन को फिल करके आपको मैं विद डिटेल बोलकर समझाऊंगा भी जहाँ पर आपने ऐसे करना होता है। तो दोस्तों फिर बोलता हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को कहीं से भी स्किप मत करना, वीडियो को पूरा देखना, ता जो आपको मैं जो बोलकर साथ में समझाऊंगा आपको पता चल सके। तो सो दोस्तों मैं वीडियो के साथ साथ में ना वहाँ पर उसके वीडियो की साइड में कुछ लिखकर, जैसे कि होते हैं फॉर्मेट होता है, वो लिखकर भी लगा दूंगा। जैसे क्लाइंट इन्फॉर्मेशन उसके नीचे लिख दूंगा, एक नंबर पे आपने ये चीज़ लगानी है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, और इसको एक पीडीएफ बना लेना है और जो उसका साइज चाहिए होता है उसको कंप्रेस करके उतने साइज़ में आपने तैयार कर लेना है अपनी पीडीएफ को अपलोड करने से पहले, ठीक है दोस्तों। तो एक बात और, जैसे कि हम उसमें लिखे होते हैं, एक दो फॉर्म होते हैं, ठीक है दोस्तों। एक होता है कंसेंट फॉर्म होता है, वो जब हम वीज़ा एप्लीकेशन को फिल करते हैं उसके बाद में जब हमारी अपॉइंटमेंट होती है वीएफएस सेंटर में, और हमें वो 2-3 पेपर होते हैं साइन करके, उसके ऊपर लिखा होता है एड्रेस लिखना होता है, अपना साइन, कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी मेल सभी लिखकर हमें वहाँ पर लेके जाने होते हैं वीएफएस सेंटर में अपने पासपोर्ट के साथ, ठीक है दोस्तों। तो वो, और जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो लास्ट पर आते हैं जब हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, वहाँ पर 2 पीडीएफ होती हैं जो कि कनाडा गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं। उस फॉर्म को आपने कैसे फिल करना है उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। अगर मैं इसी में वो वीडियो बना दूंगा ना, आपको बताऊंगा, तो आपको कन्फ्यूज़न होगी भी उसको कैसे हमने फिल करना है। तो दोस्तों उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, 5-10 मिनट की वीडियो वो भी बनेगी। हो सकता है ये वीडियो लंबी बने, लेकिन इसमें मैं समझाऊंगा आपको प्रॉपर बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो वो वीडियो अलग मैं बनाऊंगा। तो चलते हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर, हम आपको पूरा प्रोसेस समझाएंगे विद कंप्यूटर भी, कैसे हम अपनी कनाडा की जो टूरिस्ट वीज़ा, विजिटर वीज़ा होती है उसकी एप्लीकेशन को घर बैठे अप्लाई करना है। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पर। हाँ जी, तो दोस्तों हम आज की जो वीडियो बनाएंगे कनाडा विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड, वो होगी हमारी वीज़ा एप्लीकेशन जीसीकी के जरिए हम कैसे वीज़ा एप्लीकेशन को फिल करते हैं। और वीडियो को लास्ट तक देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ना प्रॉपर पूरा एक एक चीज़ समझाऊंगा, आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा कि आपने कैसे लास्ट में, जब हम वीज़ा एप्लीकेशन तो पूरी फिल कर लेते हैं, लास्ट में जाकर जब पीडीएफ फाइल्स की अपलोड करने की बारी आती है तो बहुत सारी दिक्कत आती है वहाँ पर
काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है कि कौन से पेपर को हमने कैसे पीडीएफ में, कौन सी पीडीएफ में बनाना होता है, कौन सी पीडीएफ में उसको जोड़ना होता है दोस्तों। तो सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर के ऊपर गूगल क्रोम में ये वाला आपने सर्च करना है, कनाडा वीज़ा एप्लीकेशन जीसी की। तो इसके बाद में आ जाना है आपने सेकंड ऑप्शन जहाँ पर लिखी है साइन इन पेज फॉर जीसी की। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको क्लिक करेंगे। इस वीडियो में आपको जितना ज़्यादा हो सकता है ना अपनी तरफ से क्लियर समझाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास आपका जीसी की अकाउंट है तो आपने उसको उसी के जरिए लॉगिन हो जाना है। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको साथ में आप उसको नया अकाउंट भी अपना बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर भी मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा आपने जीसी की कैसे बनाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी वीडियो रोक रहा हूँ, मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ। हाँ जी, तो दोस्तों जैसे ही आप जीसी की को लॉगिन करोगे तो उसके बाद में आपके सामने ये वाला पेज खुलकर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला पेज ओपन होगा। इसके ऊपर हमने क्लिक करना है जहाँ पर जो लिखा हुआ पहले ही स्टार्ट एन एप्लीकेशन, जहाँ लिखा हुआ है अप्लाई टू कम टू कनाडा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद में नीचे आ जाना है, हमने यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज़ एंटर योर पर्सनल रेफरेंस कोड टू बिगिन योर एप्लीकेशन। अगर आपके पास है तो हमने यहाँ पर लिखना है कुछ जो आपका कोई पर्सनल कोड होगा, ठीक है ना, नहीं तो हमने नीचे आकर एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। ज़्यादा वैसे तो हम जहाँ पर आकर ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम जहाँ पर आते हैं और जहाँ से हम बताएंगे आपको हमने कैसे इसको ये वाले प्रोसेस को जहाँ से हमने कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है दोस्तों, और जहाँ पर हम क्लिक करेंगे फर्स्ट वाली ऑप्शन जो लिखी हुई है जहाँ पर डिटरमाइन योर एलिजिबिलिटी एंड अप्लाई ऑनलाइन विजिटर वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड और वर्क परमिट, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे जो ये वाली ऑप्शन है। यानी ऊपर वाली ऑप्शन तो ज़्यादातर हम नहीं फिल करते, हमने जो विजिटर वीज़ा होता है हमारा, हमने यहीं से इसको स्टार्ट करना होता है। ठीक है दोस्तों, इसका रिलेटेड अगर किसी का कोई अपना कोड हो, एप्लीकेशन पहले लगाई हो, उसके रिलेटेड कोई कोड हो तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नहीं तो फ्रेश एप्लीकेशन जो अपनी फ्रेश एप्लीकेशन होती है उसको हमने यहीं से स्टार्ट करना होता है, विजिटर वीज़ा, स्टडी एंड और वर्क परमिट से, जहाँ पर आपने क्लिक करना है। इस वीडियो में ना आपको प्रॉपर पूरी डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि मुझे स्पेशल ही मेरे व्हाट्सएप पर भी काफ़ी सारे मैसेज आए, यूट्यूब के ऊपर भी मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स किया सर एक हिंदी में वीडियो बनाओ, प्लीज़ एक हिंदी में वीडियो बनाना, क्योंकि ना आप बहुत ही डीपली समझाते हो, क्लियरली समझाते हो। जो चीज़ यूट्यूब पर ढूंढने से भी नहीं मिलती ना वो आपकी वीडियो में होती है, वो पॉइंट का जवाब होता है आपकी वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो हम जब जहाँ पर ये वाला पेज खुल के आ जाएगा जहाँ से हमारी जो एप्लीकेशन है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे विजिट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपने करना है विजिट, सिलेक्ट करना है विजिट। उसके बाद में आ जाओ हाउ लॉन्ग आर यू प्लानिंग टू स्टे इन कनाडा, इसके ऊपर देखिए हम क्या लिखेंगे, टेम्परेरी मोर दैन 6 मंथ, टेम्परेरी लेस दैन 6 मंथ। हमने लिखना है ये वाला ये पहली ऑप्शन जो लिखी है लेस दैन 6 मंथ्स, हमने इसको क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त ये वीडियो लगेगी। वो इस वजह से आपको ज़बरदस्त लगेगी क्योंकि लास्ट में जाकर ना जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में पूरे यूट्यूब के ऊपर भी आपको ढूंढने से नहीं मिलेगी, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। यहाँ पर हमने अपनी कंट्री जो रीजन होती है वो सिलेक्ट कर लेना है, जैसे इंडिया में इंडिया से कर रहा हूँ एप्लीकेशन फिल, तो इंडिया। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज योर करंट कंट्री और टेरिटरी रेजिडेंसी, यहाँ पर भी हम सिलेक्ट करेंगे IND इंडिया। ठीक है दोस्तों, तो आगे आ जाइए। डू यू हैव ए फैमिली मेम्बर हु इन कनाडा सिटीजनशिप परमानेंट रेजिडेंट एंड, ये पूछ रहा है अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर है कनाडा में सिटीजन है जो 18 साल से ऊपर है, या कोई भी आपका जैसे है फैमिली मेम्बर अगर है तो यहाँ पर आपने यस करके उसकी डिटेल डालनी है, नहीं तो आपने नो कर देना। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आ गया व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो भी आपके पासपोर्ट के ऊपर होगी पूरी डिटेल मैच करना प्रॉपर, उसी को आपने डालना होता है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पर हम डाल रहे हैं अपनी बर्थ डेट, तो आगे आ जाइए। आगे हमने ये भी डाल दिया, हो गया ओके दोस्तों। तो ठीक है, आगे बाद में हमने आ जाना है, यहाँ पर ये देखिए राइट साइड में नेक्स्ट लिखा है, तो सॉरी यार मैं ना ये वीडियो फ़ोन से बना रहा हूँ
आप ही के लिए बना रहा हूँ कि आपको जितना से ज़्यादा हो सके मैं आपको क्लियरली डीपली समझाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अगला पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आइए, अगला क्वेश्चन हैव यू लिव्ड इन कैनेडा एज परमानेंट रेजिडेंट और लैंडेड एमिग्रेंट। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे नो। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम नो सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद में फिर नेक्स्ट करेंगे, क्योंकि इसकी राइट साइड में ना जैसे नेक्स्ट लिखा हुआ है, जो आप लोग समझ लेना भी, यहाँ पर आपने बाद में नेक्स्ट करते जाना है जैसे भी हम जो भी एप्लीकेशन फिल करेंगे। आर यू ए लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड विद स्टेट यूएस, जहाँ पर भी हम नो ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर जो है वहाँ का उसको यस सेलेक्ट करके उसकी डिटेल डालनी होती है। ठीक है दोस्तों, अगर जो फ्रेश है पहली बार करने जा रहा है उसको यही डिटेल फिल करनी होती है। ठीक है जी, फिर नेक्स्ट। इतना याद रखना, राइट साइड में नेक्स्ट होगा, मुझे बार बार मोबाइल इधर लेफ्ट राइट करना पड़ेगा, इसलिए मैं जहाँ से सीधा आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर आ गया व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस। अगर आप अनमेरिड हो तो अनमेरिड डाल देना, अगर आप जो भी आपका मैरिटल स्टेटस होगा आपने वो यहाँ पर डाल देना है। जैसे मैं मैरिड हूँ, मैं मैरिड डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने डाल दिया मैरिड। इसके आगे आ जाता है व्हाट इज योर प्रोविंस टेरिटरी डेस्टिनेशन इफ़ यू विजिटिंग मल्टीपल प्रोविंस टेरिटरी स्पेंडिंग योर ऑफ योर टाइम। जहाँ पर पूछ रहा भी आपने जो ज़्यादा जो हमने जो प्लेन अपना जो टूरिस्ट प्लान होता है हम बनाया, जो हमने टूरिस्ट अपना पूरे आइटनरी बनाई होती है, वो हमने कौन कौन सी सिटी वहाँ जो कनाडा में हमने दिखानी है, भाई कहाँ कहाँ हमने घूमने जाना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये वाला पॉइंट भी ना कई बार समझने में बहुत दिक्कत आती है। यहाँ पर ज़्यादातर हम ओंटारियो जो जहाँ मान लीजिए आपका टोरंटो का, ओंटारियो का हो, न्यू ब्रंसविक का, जहाँ का भी आपका ट्रैवल प्लान हो आपने वो यहाँ पर सेलेक्ट कर देना है। जैसे मैं ओंटारियो सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो उसके आगे फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। फिर आ जाता है यहाँ पर लिखा विजिटर वीज़ा अंडर 6 मंथ। ठीक है दोस्तों, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ए विजिटर वीज़ा टू ट्रैवल टू कैनेडा। और यहाँ पर लिखा हुआ है ए विजिटर वीज़ा कॉस्ट $100 कैनेडियन डॉलर्स। ठीक है दोस्तों, इट परमिट ट्रैवल टू कैनेडा। ओके दोस्तों, एयर, कार, बस, ट्रेन और जो वीज़ा ने लिखा होगा जहाँ पर लिखा आ रहा है, जहाँ पर आज की डेट में भी वैसे यही लिखा आ रहा है, एंड इज़ वैलिड फॉर अप टू 10 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, प्रोसेसिंग टाइम वेरी डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन करंटली बीइंग प्रोसेस्ड। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा यानी कि पूरा अलाउ हो चुका है भी आपकी, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर विजिटर वीज़ा टू ट्रैवल टू कैनेडा, यानी ये भी हम अप्लाई कर रहे हैं, ये नहीं है कि वीज़ा लग चुका है। ठीक है ना दोस्तों, तो आगे चलते फिर कंटिन्यू यहाँ पर कर देना, जैसे मैंने आपको बताया राइट साइड में आपने करते जाना है। नेक्स्ट जहाँ कंटिन्यू का क्लिक होगा वो आपने करते जाना है। इसके बाद में आ गया यू आर ऑलमोस्ट देयर, वी आर गोइंग टू क्वेश्चंस एट द चेकलिस्ट। ओके, डू यू नॉट सबमिट एप्लीकेशन मल्टीपल एप्लीकेशन सर्विस। ठीक है, ओके, आपने फिर यहाँ पर जाकर फिर नेक्स्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, सॉरी कंटिन्यू। और उसके बाद में आपका शुरू हो गया व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ योर विजिट। यहाँ पर आपका आएगा टूरिज़्म आएगा हमारा, हम टूरिस्ट जा रहे हैं तो टूरिज़्म आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम टूरिज़्म सेलेक्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट, क्योंकि जो हम ये टूरिस्ट वीज़ा होटल बुकिंग के ऊपर कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो इन द लास्ट 10 ईयर्स यू हैव लीगली ट्रैवल टू कैनेडा। अगर आप ट्रैवल कर चुके हो तो यस, नहीं तो अपने नो सेलेक्ट करना है। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो फिर नेक्स्ट। उसके बाद आइए डू यू हैव ए वैलिड यूनाइटेड स्टेट्स वीज़ा और हैव ए लीगली ट्रैवल टू यूएस इन द पास्ट 10 ईयर। आपके पास यूएसए का कोई वैलिड वीज़ा है जहाँ आप ट्रैवल कर चुके हो पिछले 10 साल में यूएसए, तो आपने यस कर यहाँ भी उसकी डिटेल डालनी होती है। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं तो नो कर आपने फिर नेक्स्ट कर देना यहाँ से। उसके बाद में आ जाइए, यहाँ पर लिखा डू यू हैव ए जॉब इन द कंट्री वेयर यू करंटली लिव। आप जॉब कर रहे हो या बिजनेस कर रहे हो। ठीक है ना दोस्तों, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब यहाँ पर यस करके उसकी डिटेल डालोगे। ठीक है ना, तो आपने यहाँ पर उसकी डिटेल डाल देनी है। ठीक है, जॉब जैसे कि जॉब ला लो, आप जॉब कर रहे हो तो आपने यस कर देना है। उसके बाद में नीचे आ जाइए डू यू ऑन ए बिजनेस ऑन द कंट्री। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो यहाँ पर यस कर देना है बिजनेस। जैसे चलो हम यहाँ पर जॉब को नो कर देते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी अपनी मोबाइल शॉप है। ठीक है ना, ओनर हूँ मैं अपनी मोबाइल शॉप का, तो मैं यस करूँगा, ऊपर मैं नो करूँगा, क्योंकि मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं यस करूँगा। अगर जो लोग जॉब करते हैं उन लोगों ने यहाँ पर यस सेलेक्ट करना है जॉब के लिए, और फिर आगे प्रोसेस शुरू कर देना। बिजनेस को उन्होंने नो कर देना। ठीक है दोस्तों, तो सो मैं यहाँ पर जॉब को नो करूँगा और बिजनेस को यस करूँगा।
ठीक है दोस्तों, हम फिर इसके आगे हम चलते हैं। डू यू डिपेंड ऑन समवन फाइनेंशियल सपोर्ट, क्या आप किसी के ऊपर डिपेंड हो? आपने कर देना नो, ठीक है ना। अगर आप खुद के ऊपर ही डिपेंड हो तो आप नो ही यहाँ पर रखना, ठीक है दोस्तों। उसके आगे आइए, हैव यू ट्रेवल टू अदर कंट्रीज इन द पास्ट 10 ईयर्स, क्या आप अपने पिछले 10 साल में किसी और कंट्रीज़ में ट्रैवल किया हुआ है आपने? अगर ट्रैवल किया हुआ है तो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसकी यहाँ पर जैसे कि हाँ आपने जैसे यस कर देना, ठीक है दोस्तों। उसको यहाँ पर यस कर देना है, फिर यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। अगर आपने ट्रैवल नहीं किया हुआ तो आपने नो ही सिलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप ट्रैवल्ड हो ऑलरेडी, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री है किसी और कंट्री की, यस कीजिए और नेक्स्ट कीजिए। क्योंकि मैं ऑलरेडी यूके, कनाडा, यूरोप का 3-4 कंट्री में ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पर यस ही सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद में आइए, आर यू अकम्पलिंग ए फैमिली मेम्बर दैट हैज़ स्टेट्स इन कनाडा और रिसेंटली हैव बीन अप्रूव्ड टू कम टू कनाडा। और यहाँ पर आपने कर लेना है नो सेलेक्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आपने फिर नेक्स्ट कर देना है। राइट साइड में नेक्स्ट बटन लिखा होगा, जो कंटिन्यू लिखा होगा वो आप खुद ही करते जाना, क्योंकि 2 ही ऑप्शन आएगी, नेक्स्ट या कंटिन्यू लिखा होगा, ठीक है दोस्तों। आगे लिखा आ गया, हैव यू एवर कमिटेड बीन अरेस्टेड फॉर बीन चार्जड विद और कन्विंस्ड ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस। यहाँ पर आपने करना है नो सेलेक्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी आपने नो कर देना है, फिर नेक्स्ट। हैव यू हैड मेडिकल एग्जाम परमानेंट IRCTC अथॉरिटी, यहाँ पर भी आपने नो ही सिलेक्ट करना है, फिर आगे नेक्स्ट। ध्यान रखना अपना एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को समझना, क्योंकि आपको यानी कि ये वीडियो ज़बरदस्त लास्ट में लगेगी, जब मैं आपको पूरा टोटल बताऊंगा भाई PDF को कैसे बनाना होता है, कैसे जोड़ना होता है अपने पेपरों को, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर लिखा है, डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर ए फैमिली मेम्बर, आप यानी कि किसी फैमिली मेम्बर के लिए आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो। तो यहाँ पर भी हम नो ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये हम खुद के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप किसी और के लिए कर रहे हो फिर तो आप यस करोगे, लेकिन अगर खुद, ज़्यादातर हम अपने के लिए करते हैं, अपने लिए ही करते हैं। अगर आप अपने किसी फैमिली मेम्बर के लिए भी अप्लाई करोगे तो भी आप यहाँ पर नो ही डालोगे, ज़्यादातर नो ही डलता है, ठीक है दोस्तों। तो फिर नेक्स्ट कर देना है। तो इसके बाद में आ जाता है, आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन, यस आई विल बी अपॉइंटिंग टू रिप्रेजेंटेटिव टू अप्लाई ऑन माई बिहाफ। और सेकंड ऑप्शन, यू ग्रांट ऑथराइज, यहाँ पर भी हमने नो सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर लिखा, इन द पास्ट 10 years हैव यू गिवन योर फिंगरप्रिंट्स एंड फोटोज बायोमेट्रिक एंड एप्लीकेशन टू कम टू कनाडा। अगर आपने पास्ट में अपने पहले आपकी जब वीज़ा एप्लीकेशन कनाडा की रिफ्यूज़ड हो चुकी हो, ठीक है दोस्तों, अगर आपने पहले बायोमेट्रिक दे दिए हो तो आपने यहाँ पर येस सेलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जब अगर आपके एक बार बायोमेट्रिक हो जाते तो जो आपके बायोमेट्रिक होते हैं आज की डेट में कनाडा की जो इमिग्रेशन गवर्नमेंट है वो आपके बायोमेट्रिक को 10 ईयर्स के लिए वैलिड रखती है। तो यहाँ पर आपने येस सेलेक्ट करना है। अदरवाइज़ अगर आप न्यू हो, फ्रेश एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो तो आपने नो ही सिलेक्ट करना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर नो सिलेक्ट कर देना अगर आप फ्रेश हो तो, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद में एतिबारी देयर वाज फीस एसोसिएटेड टू एप्लीकेशन, विल यू पेइंग एग्जांपल रिक्वायर्ड, यहाँ पर लिखा होगा अभी आप फीस पे, यस आई विल बी पेइंग माई एप्लीकेशन फीस, नो एग्जाम्पल यहाँ पर आएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आपने फर्स्ट ऑप्शन जो है उसको चूज़ करना है, यस आई विल बी पेइंग माई एप्लीकेशन फीस, ठीक है जी। इसके बाद में फिर नेक्स्ट। और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, द फॉर्म कुड नॉट बी सबमिटेड बिकॉज एरर वर फाउंड। एरर क्या आ रहा है, देयर आर फीस विद द एप्लीकेशन, विल यू बी पेइंग योर फीस और आर यू फीस एक्सेप्ट रिक्वायर्ड, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर सॉरी हमने सेलेक्ट नहीं किया था, येस आई विल बी पेइंग फॉर माई एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है दोस्तों। इसको येस करके आपने कर देना है नेक्स्ट। तो उसके बाद में आ जाएगा, आर यू एबल टू मेक ए डिजिटल कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद ए स्कैनर और कैमरा, यानी कि जो बोल रहे हैं भी
अभी आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पीडीएफ बनाई होती है स्कैनर या कैमरे से, उसके लिए आप एबल हो चुके हैं, आप रेडी हो, तैयार हो ना। आप उसके लिए अपने अपनी जैसे कि ना पीडीएफ फाइल्स रेडी करके रखनी है, ठीक है दोस्तों। वो मैं आपको बताता था इसी वीडियो में आपको, आपके यानी कि ना जो डाउट हो गए, जो भी आपके डाउट होंगे, जो छोटे छोटे आपके सवाल क्वेश्चन होते हैं, वो इसी में क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देख कर ही। फिर भी आपको कहीं से दिक्कत आती है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने कर देना है यस, यानी कि वो पूछ रहा है अभी रेडी है आपका जो भी पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स होता है, तो चलो हम यस कर देंगे, एबल है तो ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट कर देंगे। विल यू बी पेइंग योर एप्लीकेशन फीस ऑनलाइन, मास्टर कार्ड, यस, हाँ हम यस करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद में जैसे कि जो हमारी अपनी वीज़ा एप्लीकेशन हमने जो फ़िल की थी, पूरी डिटेल फिल की थी, वो यहाँ पर पूरी हमने एक बार उसको रिव्यू कर लेना है, क्योंकि कहीं से भी कोई दिक्कत हुई तो जब हमारी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी, लॉन्च हो जाएगी, तो बाद में उसको आप दोबारा एडिट नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। यानी कि उसकी हम करेक्शन नहीं कर सकते। तो इसको अच्छे तरह से आपने पढ़ लेना है, अपनी पूरा जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको पूरा पढ़ लेना है आपने अच्छी तरह से, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में अपने कर देना है कंटिन्यू। तो यानी कि ना अब आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, जो चीज़ मेन मैंने बोला था अभी यूट्यूब के ऊपर आप ढूंढ लेना, जो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, आपको कहीं से भी नहीं वो पॉइंट मिलेंगे, किसी ने भी ऐसे नहीं समझाया होगा। इसलिए जो यूट्यूब के ऊपर जो ऐसी ये वाली ज़बरदस्त वीडियो होगी, ये वाली डिटेल को रिलेटेड, ये वाली डिटेल को लेकर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेप 1 यू योर अकाउंट, ठीक है दोस्तों। यू मस्ट लॉग इन टू योर अकाउंट, सबमिट एप्लीकेशन, यू कांट यूज़ अनदर पर्सन अकाउंट, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये आ रही दूसरी ऑप्शन आ रही है। तो हमारी पीडीएफ जो है उन्होंने यहाँ पर देखिए मैं आपको यहीं पर थोड़ा सा समझा देता हूँ, यानी इसके बाद में जब हमने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है उस टाइम में आपको प्रॉपर समझाऊंगा, एक एक पॉइंट समझाऊंगा। जैसे ये देखिए जहाँ लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों, जो पीडीएफ का हमने साइज़ देना होता है, इफ़ योर फाइल, ये ध्यान से पढ़ना, जहाँ मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ ब्लू सा, ठीक है दोस्तों। ये वाला देखो जहाँ पर लिखा हुआ है ये आपको दिख पा रहा होगा, यहाँ पर लिखा है इफ़ योर फाइल इज़ बिगर दैन 4 MB यू शुड रिड्यूस द साइज़, ठीक है दोस्तों। अगर आपकी फ़ाइल 4 MB से ऊपर है तो आपको उसका साइज है उसको कम करना ही होगा, ठीक है दोस्तों। तो अपन उसका जो हमें उसका साइज जो है ना वो कम करना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके आगे आता है हियर आर सम टिप्स फॉर मेकिंग रिड्यूसिंग योर फाइल साइज। उन्होंने पीडीएफ के फॉर्मेट करने के लिए भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो हम मेन पॉइंट पे आते हैं क्योंकि इसके लिए ना मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। इसके लिए ना अपने जो भी सॉफ्टवेयर बढ़िया से बढ़िया यूज़ करना है, यानी जो मेरे पास मैं ढूंढ रखा है, मैंने जो मैं यूज़ करता हूँ एकदम ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, जिससे हम पीडीएफ फाइल को कंप्रेस कर दें, लेकिन जो ब्लर नहीं होती है, फिर उसकी जो पढ़ने की क्वालिटी है ना बहुत ही क्लियर रहती है फिर भी, ठीक है दोस्तों। वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, अपने वो वाला सॉफ्टवेयर यूज़ करना है। वैसे भी ऑलरेडी मैं उसके ऊपर वीडियो बना भी चुका हूँ। तो हम आते हैं मेन पॉइंट पर, हमने आ जाना है नीचे आकर, बाद में हमने कर देना कंटिन्यू, ठीक है दोस्तों। जहाँ पर भी हमने जहाँ पर यानी कुछ भी हमने सेलेक्ट नहीं करना होता, बस उन्होंने लिखा है भी उन लोगों की जो रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा एप्लीकेशन के रिलेटेड, जैसे कि उन्होंने बताया होता है भी हम जो टाइम लगना होता है वीज़ा एप्लीकेशन को ऑनलाइन, आप अगर आपने एप्लीकेशन फिल कर दी उसको अपने कितने दिनों में सबमिट करना होता है फाइनली, ठीक है दोस्तों। जैसे आज हमने एप्लीकेशन स्टार्ट की है तो उसको आगे कितने दिन में हमने सबमिट करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें लिखा हुआ है जैसे कि आपकी जो ईच वन फाइल है, जो एक फाइल होती है पीडीएफ फाइल, जब टोटल हमारे पेपर जुड़कर, वो भी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा भी कैसे जोड़ना है फाइल को, ठीक है दोस्तों। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 4 MB, यानी मैक्सिमम 4 MB साइज़ होना चाहिए, या उससे कम चलेगा, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। नीचे लिखा है इन्होंने अगर ज़्यादा है 4 MB से तो उसको रिड्यूस करें, यानी उसको कम कर लें कंप्रेस करके। तो इसमें कुछ भी हमने सेलेक्ट नहीं करना होता है, सिर्फ पढ़ना होता है अपनी जानकारी के लिए कि हमें पीडीएफ या अपनी फाइल के रिलेटेड क्या क्या करना है, ठीक है दोस्तों। तो फिर आ जाइए कंटिन्यू। यहाँ पर लिखा है योर डॉक्यूमेंट्स आर यू हैविंग डिफ़िकल्टी डाउनलोडिंग ए फॉर्म। तो अभी देखो यहाँ पर जो मैं
आपके साथ स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहा था, बात कर रहा था। अभी ये देखिए, थोड़ा मैं पीछे ले जा रहा हूँ फ़ोन को। मैंने बोला था भाई 6-7, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 कॉलम होते हैं बने, इससे ज़्यादा नहीं होते जीसीकी में जब हम एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करते हैं, सबमिट करते हैं। लेकिन हमारे जो पेपर होते हैं, पीडीएफ होती हैं, वो होती हैं बहुत ज़्यादा पेपर होते हैं। सबको यहीं पर समझने में दिक्कत आती है भी बाकी पीडीएफ हमने कहाँ अपलोड करनी होती है, कैसे वहाँ पर हमने बाकी पेपरों को कहाँ हमने जोड़ना होता है। जैसे कि ये देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था एक फॉर्म होता है कनाडा इमिग्रेशन की गवर्नमेंट की तरफ से, जैसे ये वाला फॉर्म है वो IMM 5257। इस फॉर्म को आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है दोस्तों। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा, वो भी 5-10 मिनट की बनेगी। आपने उसको कैसे ओपन करना है, क्योंकि ये डायरेक्ट आप ओपन करोगे तो नहीं होगा, एरर आएगा। जब इसको आप डाउनलोड कर लोगे ना, इसको आप ओपन करोगे कंप्यूटर में जाकर, तो ये एरर मारेगा। आप ओपन विद करोगे PDF तो भी नहीं जो ओपन होगा। इसके लिए आपने ओपन करने के लिए यूज़ करना है PDF आता है जो एक्रोबैट आता है, ठीक है दोस्तों। एक्रोबैट PDF जो एक्रोबैट रीडर आता है, उसी से ये ओपन होगा आपका PDF फाइल। तो इसके ऊपर मैं अलग बाद में वीडियो बनाऊंगा। तो पहले हम आते हैं अपने मेन पॉइंट पर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉलम होते हैं जो, जैसे कि ये देखिए, आप अपनी बिजनेस रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अपलोड कर दोगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ अभी नॉट प्रोवाइडेड आ रहा है, क्योंकि हमने अभी अपलोड नहीं की हुई फाइल। यहाँ पर लिखा आ रहा है बिजनेस रजिस्ट्रेशन। यहाँ तो ये तो आपको समझ आ गया। अभी यहाँ पर आपने अपनी शॉप की जो आपका बिजनेस है उसकी आपने प्रूफ डाल देने, जैसे कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन, आपका सर्टिफिकेट है कोई भी, आपने वो अपलोड कर देना है, ठीक है दोस्तों। आपने अपना जो होता है वो GST नंबर होता है, उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो अपलोड कर देना है। उसके आगे लिखा आ गया, दूसरे नंबर पर लिखा आ गया ट्रैवल हिस्ट्री। आपको ये भी समझ आ गया, आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री डाल दी, ठीक है दोस्तों। एक PDF बनाई, उसको कंप्रेस कर दिया 4 MB से नीचे, उसको भी अपलोड कर दिया। उसके बाद में आ गया पासपोर्ट। आपने पासपोर्ट का फ्रंट बैक का PDF बनाना है, वो भी डाल दिया। उसके बाद में आ जाता है प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियली सपोर्ट रिक्वायर्ड। ये भी आपको समझ आ गया भी। आपने यहाँ पर अपनी बैंक स्टेटमेंट लगा दी, करंट की लगा दी, सेविंग की लगा दी, बैलेंस सर्टिफिकेट लगा दिए। आपने अपना जो भी आपके पास लिक्विड फंड होता है, जैसे मान लीजिए आपने अपनी FD लगा दी, जो आपके म्यूचुअल फंड है वो वाले साथ में जोड़कर लगा दिए। ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में नीचे आते हैं डिजिटल फ़ोटो। अपने अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर दी। पर्पज़ ऑफ ट्रैवल, जो हमारा पर्पज़ ऑफ ट्रैवल होता है, आइटनरी होती है, होटल बुकिंग होती है, वो भी हमने अपलोड कर दिया, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आ गई फैमिली इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, ठीक है दोस्तों। तो इसको तो हमने कुछ नहीं करना होता है। उसके बाद में आता है फिर क्लाइंट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पर दिक्कत आती होगी आपको, हम अपनी ITR कहाँ सबमिट करें, अपने फैमिली टाइज कहाँ सबमिट करें, अपने जो बाकी अनदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं, बच्चों के जो स्कूल के पेपर मिलते हैं, उसको हमने कहाँ सबमिट करना है। अब दिक्कत आती है यहाँ पर समझने में, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। जैसे कि आप देख लो, ये वाली चीज़ तो हमें समझ आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। अब मैं इस यानी ये चीज़ आप जहाँ तक समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। भाई हमने यहाँ पर तो ये वाली अपलोड कर दी, यहाँ पर ट्रैवल हिस्ट्री कर दी, यहाँ पर पासपोर्ट कर दिया, जहाँ पर हमने पर्पज़ ऑफ ट्रैवल कर दिया, प्रूफ ऑफ मीन्स कर दिए, जहाँ पर हमने पर्पज़ ऑफ ट्रैवल कर दिया, डिजिटल फोटो, फैमिली इन्फॉर्मेशन, ये वाली सभी सबमिट कर दी। ये तो हमें समझ आ गई चीज़, ठीक है दोस्तों। तो इसके आगे हमने यहाँ पर क्लाइंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर क्या अपलोड करना होता है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को ये समझ नहीं है, कुछ नहीं, ज़्यादातर लोगों को ये चीज़ नहीं समझ आती है, यहाँ पर हमने कौन सी PDF बनाकर अपलोड करनी होती है, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे मैं इसके आगे आपको समझाने जा रहा हूँ आपने कैसे PDF को बनाना है। अपना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है दोस्तों। आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या फ़ोटो खींच लो, क्योंकि ना मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपने क्या क्या डालना है, ठीक है दोस्तों। तो इसके आगे मैं वीडियो बना रहा हूँ, अपने फ्रंट कैमरे से बनाऊँगा, बोलकर आपको बाकायदा पेपर प्रॉपर समझा दूंगा आपने क्या क्या चीज़ करनी है। आप बस, अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है ना, आप कापी पेन उठा लेना और लिखते जाना, जैसे कि मैं बताऊंगा आपको। आपने जैसे क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में क्या डालना है, आप कापी पेन उठाना, जो मैं प्रूफ आपको बोलूँगा डॉक्यूमेंट्स, आपने वो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में आपने लिख लेने हैं। भाई क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में जो PDF अपलोड होगी उसमें हमने कौन कौन से PDF बनानी है, कौन कौन से पेपर जोड़कर PDF बनानी है, ठीक है दोस्तों। कापी पेन उठा लेना। इससे आगे आप कापी पेन को रेडी रखो और लिख लेना भाई यहाँ पर कौन सी PDF बनेगी, यहाँ पर कौन सी PDF बनेगी। जो हमारे बच्चों के पेपर होते हैं,
स्कूल के पेपर होते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट को कहाँ डालें, मैरिज सर्टिफिकेट को कहाँ डालें, ये वाले पॉइंट जो होते हैं ना, बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी करते हैं, क्रिएट करते हैं कुछ लोगों के सामने, कुछ नहीं बहुत सारे लोगों के सामने भी। ये वाली चीज़ अब हमने कहाँ अपलोड करनी है, इसमें तो लिखा ही नहीं है ये वाली चीज़। तो वही बोल रहा हूँ, आप कापी पेन उठा लो और इस चीज़ को लिखने के लिए रेडी हो जाओ भी आपने जहाँ से आगे अपनी पीडीएफ को कैसे रखना है तैयार करके। ठीक है दोस्तों, इसको आप मान लो जहाँ तक आपने फिल कर दिया फॉर्म को, यहाँ पर आप सेव करके इसको लॉग आउट कर दो। अपनी पीडीएफ को प्रॉपर जैसे मैं समझाऊंगा वैसे उस तरीके से रेडी रखो, और लास्ट में जब आप ओपन करोगे यहीं से आपकी फाइल ओपन होगी और यहाँ पर आपने अपलोड कर देना दोस्तों अपनी पीडीएफ का नाम लिख कर। ठीक है दोस्तों, तो चलो आपको बताता हूँ आगे का मैं स्टेप जो है कैसे बनाना है। हाँ जी दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो में बोला, अभी कॉपी पेन उठा लो और लिख लो भी आपने कौन सा आपका पेपर होता है जो, ठीक है ना, उसको कौन सी पीडीएफ है आपने जोड़ना होता है, सीरियल वाइज कैसे जोड़ना होता है पेपरों को। तो हमने बाद में एक पीडीएफ बनानी होती है, उसको कंप्रेस करना होता है। ठीक है दोस्तों, तो सो बात करते हैं। सबसे पहले आता है डॉक्यूमेंट्स आता है, जब हम कनाडा की टूरिस्ट वीज़ा विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन को जीसी की में फिल करते हैं, तो लास्ट में जब बारी आती है पीडीएफ फाइल्स को अपलोड करने की, उसमें लिखा आता है, जहाँ लिखा होता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पर पहले नंबर पर लिखा आता है बिजनेस रजिस्ट्रेशन। तो आपने करना क्या है, जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर आपने कौन कौन से पेपर जोड़ने हैं सीरियल वाइज, ध्यान से सुन लो, सीरियल वाइज। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आपने जोड़ना है अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन, जो सर्टिफिकेट होता है हमारी शॉप का, फर्म का, जो भी होता है। ठीक है दोस्तों, पहले नंबर पर आपका रजिस्ट्रेशन जाएगा, सर्टिफिकेट। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आपने डालना है अपना, अगर जीएसटी है, जीएसटी सर्टिफिकेट है, जीएसटी नंबर है, उसको आपने दूसरे नंबर पर अटैच करना है। तीसरे नंबर पर आपने अपना लेटर हेड और विजिटिंग कार्ड। ठीक है दोस्तों, लेटर हेड उस पर स्टैंप लगाकर साइन कर और विजिटिंग कार्ड तीसरे नंबर पर आपने ये वाला अपना रखना है, डॉक्यूमेंट्स पेपर रखना है। उसके बाद में आ जाओ नंबर 4 पे, 4 नंबर पर आपने अपने जैसे अपने होटल बुकिंग पर अगर आप अप्लाई कर रहे हो, तो नंबर 4 पर आप रखोगे अपना बिजनेस टेक केयर। ये वाली चीज़ कोई नहीं बताता इसमें, बिजनेस टेक केयर रखना है आपने। आपकी फैमिली का कोई भी हो, जैसे आप सिंगल जा रहे हो, अपनी वाइफ को आप बिजनेस टेक केयर बना सकते हो, अपने ब्रदर को बिजनेस टेक केयर बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, ऐसे चौथे नंबर पर आपने रख देना अपना बिजनेस टेक केयर। अगर आपको बिजनेस टेक केयर का जो फॉर्मेट होता है वो नहीं पता या नहीं आपके पास है, मुझे मैसेज कर दो, मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, उसके ऊपर बाकायदा आपके भाई के या आपके ब्रदर के, फादर के, जो भी आपका बिजनेस टेक केयर करेगा उसका आधार कार्ड लगेगा, उसके साइन होंगे। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर पर आपने रखना है बिजनेस टेक केयर वाला पेपर। ओके दोस्तों, उसके बाद में आ जाओ 5 नंबर पर आपने बिजनेस टेक केयर जो होगा आपका, जिसको आप बिजनेस टेक केयर बनाओगे अपना, यानी आप तो जाओगे घूमने, उसके बाद में आपका काम कौन संभालेगा। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका बिजनेस टेक केयर होगा उसका आधार कार्ड लगाना है अपने। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर पर आप अपने बिजनेस टेक केयर जो जिसको रखोगे उसका आधार कार्ड लगाना है। ठीक है दोस्तों, नंबर 6 पर आ जाओ, आपने रखना है, अगर आपका ऑनलाइन जो जैसे कि हमारी गूगल मैप पर शो होती है पूरी डिटेल, गूगल मैप से आपने अपनी फर्म के स्क्रीनशॉट निकाल लेने। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट निकाल लो, जो रिव्यू होते हैं उनके स्क्रीनशॉट निकाल लो, 2-3 उसके निकाल लो, 2-3 रिव्यू के निकाल लो। ठीक है दोस्तों, उसको आपने रख देना है 6 नंबर पर। ओके दोस्तों, 6 नंबर पर वो लगा देना है। उसके बाद में आ जाओ 7 नंबर पर। 7 नंबर पर आप अपने जैसे शॉप के जो बड़ी अमाउंट वाले बिल होते हैं, जो हम काटते हैं ना बिल, बड़ी अमाउंट वाले हो, अगर जिनका छोटा बिजनेस है वो 2-3 हज़ार वाला बिल लगा सकते हैं, यानी टोटल आपने 10-12 बिल लगा देने। ठीक है दोस्तों, यानी 7 नंबर पर आपने अपने 10-12 बिल लगा देने हैं। अगर इसके अलावा, जैसे मैंने आपको जो 7 चीज़ें बता दी, इसके अलावा आपके पास और भी आपके बिजनेस के रिलेटेड जो भी है, आईटीआर इसमें नहीं आईटीआर इसमें अटैच नहीं करनी है। आईटीआर मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सी पीडीएफ में जाएगी। जे 7, इसके अलावा अगर आपके पास और भी आपका बिजनेस का प्रूफ है, उसको भी आपने इसी में डालना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे इसको जोड़कर पीडीएफ को एक बना लेना है। और पीडीएफ को कैसे कंप्रेस करना है वो पहले ही मैं आपको एक वीडियोस पर बना चुका हूँ, 11 जोन। ठीक है दोस्तों, 11 जोन सीधा डायरेक्ट आप गूगल सर्च करोगे कंप्यूटर के ऊपर, तो उसमें जाकर आप पीडीएफ को कंप्रेस कर सकते हो और उसकी क्वालिटी जो है चेक कर सकते हो, क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है आपकी जो पीडीएफ है वो 4 MB से कम होनी चाहिए। ओके दोस्तों, 4 MB से कम होनी चाहिए। तो आगे आ जाते हैं हम नंबर 2 पर, प्रूफ ऑफ मीन्स फाइनेंशियली सपोर्ट जो लिखा होता है, इसके यानी आगे आ जाता है
ट्रैवल हिस्ट्री आ जाता है। ठीक है दोस्तों, ट्रैवल हिस्ट्री पर तो हमें पता है, अभी हमने अपने 10 साल पुरानी जो आपने ट्रैवल किया है, 10 साल पुराना पुराना पासपोर्ट है, जहाँ आपका एक ही सिंगल ही पासपोर्ट अभी अभी तक आपके पास, आपने उसकी पीडीएफ बना लेनी है, उसको कंप्रेस करना है 4 MB या 4 MB से नीचे, और उसको वहाँ पर अपलोड कर देना है। तीसरे नंबर पर आ जाता है पासपोर्ट। पासपोर्ट को आपने अपना जो फ्रंट बैक होता है पासपोर्ट का, ठीक है दोस्तों, आपने उसको पहले फ्रंट को रखना है, बाद में बैक को रखना है पासपोर्ट की। उसको एक पीडीएफ बनाना है, उसको भी सेम चीज़ ही रखनी है सभी पीडीएफ में, 4 MB से कम, 200 के भी 300 के भेजो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने में समझ आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपने इसको पासपोर्ट की जो कॉलम बना है उस पर अपलोड कर देना है। उसके बाद में आ जाओ प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियली सपोर्ट। जहाँ पर भी बहुत सारी दिक्कत आती है, काफ़ी लोगों को, ज़्यादातर लोगों को समझने में, ध्यान से सुनिए। अब जो आया प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियली सपोर्ट्स रिक्वायर्ड, आपने जहाँ पर कौन कौन से पेपर डालने हैं, अभी ध्यान से सुनो। आप जहाँ पर 1 नंबर पर डालोगे, अगर आपका सेविंग अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, दोनों अकाउंट है, अगर खाली एक ही सेविंग है तो सेविंग ही लगाना, जैसे मैं बता रहा हूँ। अगर आपका करंट अकाउंट है, बिजनेस अकाउंट है, तो आपने दोनों जोड़ने। कैसे जोड़ने, ध्यान से सुनो। 1 नंबर पर आप रखोगे बैलेंस सर्टिफिकेट अपना सेविंग अकाउंट का। ओके दोस्तों, सेविंग अकाउंट का आप रखोगे बैलेंस सर्टिफिकेट। हाँ जी दोस्तों, फिर ध्यान से सुन लो। 1 नंबर पर आप रखोगे बैलेंस सर्टिफिकेट सेविंग अकाउंट का। दूसरे नंबर पर आपने रखनी है सेविंग अकाउंट की स्टेटमेंट, जो आपकी 5-6 महीने की होगी, मेंटेन की हुई। अगर मेंटेन नहीं की है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो जाकर। तीसरे नंबर पर आपने रखना है अपना बैलेंस सर्टिफिकेट करंट अकाउंट का। ओके दोस्तों, नंबर 4 पर आपने रखनी है करंट अकाउंट की स्टेटमेंट। ओके दोस्तों, और उसके बाद में आ जाता है नंबर 5 पर आपने रखनी है अपनी ITR। ITR जहाँ पे अटैच होगी आपकी, नंबर 5 पर आप रखोगे ITR और साथ में जो कंपोटेशन होती है वो सीरियल वाइज ऐसे लगानी है। ठीक है दोस्तों, पहले जैसे अभी 25 चल रहा है, आपने क्या लगा देनी है, 25-26 की, 24-25 की, ऐसे सीरियल वाइज दिखानी है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद आगे आ जाओ म्यूचुअल फंड। उसके बाद में आपने म्यूचुअल फंड को, ITR के बाद में आपने म्यूचुअल फंड जो होते हैं उसके पेपरों को स्कैन करके जोड़ना है। म्यूचुअल फंड से उसके आगे आ जाना है आपने FD। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आपने FD को अटैच कर देना। अगर आपकी FD है तो अटैच कर दो, म्यूचुअल फंड है तो अटैच कर दो, नहीं तो रहने दो। ध्यान से सुनना। फिर ITR के बाद में आएगा आपका म्यूचुअल फंड, डाल देना आप। म्यूचुअल फंड के बाद में आ जाना आपने FD, जे वाला लगा देने 7-8 जो आपके पेपर होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको भी आपने सेम एक PDF बनाना है और 4 MB से कम रखना है। कंप्रेस कर देखना है क्वालिटी ब्लर तो नहीं है, क्वालिटी क्लियर है, बीजा अफसर को समझ आ सकती है, तो उसको आपने 4 MB से कम रखकर उसको अपलोड करना है। ठीक है दोस्तों, बाद में बारी आ जाती है, ध्यान से सुनना, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। मैंने इसीलिए इस वीडियो में बोला था, जैसे मैं समझा रहा हूँ ना, इसे वीडियो अभी तक यूट्यूब पर किसी ने नहीं समझाया होगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में आ जाती है हमारी डिजिटल फोटो तो चलो आपको पता ही है, वहाँ पर साइज लिखा होता है, आपने फोटो को अपलोड कर देना है। ठीक है दोस्तों, फोटो के बाद में बारी आती है पर्पज ऑफ ट्रैवल की। जे वाला भी बहुत सारा, मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पर जे वाले पॉइंट के ऊपर। पर्पज ऑफ ट्रैवल पर हमने क्या क्या पेपर लगाने होते हैं पता तो है, लेकिन लगेगी अपनी टिकट लगेगी, होटल बुकिंग लगेगी। ठीक है ना, ध्यान से सुनना, जहां पर आपने क्या क्या डालना होता है। पर्पज ऑफ ट्रैवल पर सबसे पहले आपने 1 नंबर पर रखना है अपना होटल। ठीक है दोस्तों, डमी होटल लगा दो, चल जाता है। ठीक है ना, आपने रखनी होटल बुकिंग लगानी है अपनी, जो जितना आपका टूर प्लान होगा 7 दिन का या 10 दिन का। पहले नंबर आप पर आपकी आएगी होटल बुकिंग। दूसरे नंबर पर आपकी आएगी टिकट आइटनरी, डमी टिकट लगा दो, यानी कि आपके आने जाने की फ्लाइट टिकट। दूसरे नंबर पर जे वाली ऐड होगी, और तीसरे नंबर पर आपकी आइटनरी 10 डेज की ऐड होगी। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पर आइटनरी आपकी ऐड होगी 10 दिन की। ठीक है दोस्तों, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, एक एक पॉइंट समझा रहा हूं मैं आपको। तीसरे नंबर पर हमने लगा देनी आइटनरी, जहां आपकी 7 दिन की हो या 10 दिन की हो। ठीक है दोस्तों, आइटनरी अगर आपको नहीं बनानी आती, मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर, अपनी डेट बता दो, आपने कहाँ जाना है, मैं आपको आइटनरी बनाकर आपको PDF उसकी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में आ जाते हैं हम फैमिली इन्फॉर्मेशन। जो फैमिली इन्फॉर्मेशन फॉर्म होता है, जब मैंने वो पहले ही बोल दिया आपको स्टार्टिंग पर भी, जो फैमिली फॉर्म का जो आपने खोलोगे ना, जो PDF खोलोगे, उसको खोलना है आपने एडोब एक्रोबैट रीडर में।
ठीक है दोस्तों। अडोब एक्रोबैट रीडर होता है, कंप्यूटर में वो इंस्टॉल होता है सॉफ्टवेयर, उसमें खोलकर आपने अपनी फैमिली डिटेल फिल करनी होती है। जैसे जिसकी जो भी फैमिली डिटेल है वो फिल कर देगा, उसमें बकायदा सब कुछ लिखा होता है। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी समझ नहीं आएगी बता देना, मैं आपकी उस पर भी उसमें भी हेल्प करूँगा। और इसके बाद में आगे आ जाता है, अगर एक ना ये वाली बहुत दिक्कत आती है काफ़ी लोगों को, भी क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में हम क्या क्या डाल सकते हैं। ये वाला भी मैंने पूरा लिखा हुआ है, आपको पूरी एक एक चीज़ बताऊंगा। तो लास्ट में आ जाओ, क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में हमने क्या क्या डालना होता है। तो क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपने डालना है अपना कवर लेटर। ध्यान से सुनना, ये चीज़ आपको यूट्यूब के ऊपर कहीं से भी नहीं, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, जो मैं समझा रहा हूँ। क्लाइंट इन्फॉर्मेशन में आपने सबसे पहले डालना अपना कवर लेटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर आप मैरिड हो, सिंगल जा रहे हो, आपकी वाइफ का एफिडेविट लगेगा, वाइफ की तरफ से, भाई जे जा रहे हैं। एक होता है जैसे कि रजामंदी वाला लगा लो, भी हम सहमत हैं ये जा रहे हैं, और उनके साइन होंगे वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अगर आपके पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का भी एक एफिडेविट बनेगा। आपको नहीं एफिडेविट के बारे में पता, जहाँ आपके पास नहीं, उसका भी फॉर्मेट मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको दोनों का फॉर्मेट सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका पेरेंट्स का एफिडेविट आ जाएगा, और आपकी वाइफ का एफिडेविट आ जाएगा। अगर आप सिंगल ट्रेवल कर रहे हो, अगर वाइफ जा रहे ट्रेवल कर रही है सिंगल, तो हस्बैंड का एफिडेविट लगेगा, उनके पेरेंट्स का लगेगा। जहाँ पर जैसे कि वो जाते हैं, लड़के के जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनका एफिडेविट लगेगा, और लड़के का लगेगा जो उसका हस्बैंड होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में लगेंगे आपके फैमिली के आधार कार्ड। आप जितने भी फैमिली मेम्बर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, ठीक है दोस्तों, सभी के आधार कार्ड लगाने हैं आपने। कलर पीडीएफ बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आप अपना लगाओगे पैन कार्ड लगा सकते हो। फिर नंबर 5 पर आ जाओ, ट्रांसलेट की हुई रजिस्ट्री इंग्लिश में। ठीक है दोस्तों, आपकी शॉप की है, घर की है, प्लाट की है, 1 रजिस्ट्री है, 2 रजिस्ट्री है, आपकी 3 रजिस्ट्री है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाओ, और उनको नोटरी टेस्टेड करवाकर उसको आपने 5 नंबर पर लगाना होता है। ठीक है दोस्तों, 5 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, तो 5 नंबर पर आप अपनी ट्रांसलेट की हुई रजिस्ट्री लगाओगी। ठीक है दोस्तों, जितनी भी हो लगा सकते हो। नंबर 6 पर आ जाओ, आपकी प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। अगर आपके पास है, वेल एंड गुड, लगा दो, कोई अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी वैल्यूएशन लगाओगे आप 6 नंबर पर, 2 पेपरों 3 पेपरों, उनको यानी स्कैन सीरियल वाइज करते जाना है आपने। ठीक है दोस्तों, तो 7 नंबर पर आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगा देना। अपना मैरिज सर्टिफिकेट लगा सकते हो। जो बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट होते हैं, अगर आपका भी बर्थ सर्टिफिकेट है तो आपने वो भी लगा देना है साथ में। और 8 नंबर पर आपने लगाने हैं, जैसे कि उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट बोला। और 9 नंबर पर आपने आ जाना है, जैसे आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनके जो बोनोफाइड पेपर मिलता है, स्कूल की तरफ से मिलता है, एक प्रूफ मिलता है भी हाँ भी ये बच्चा ये स्कूल में पढ़ रहा है। तो 9 नंबर पर आपने वो वाली चीज़ लगा देनी है, अपने बच्चों के जो बोनोफाइड होते हैं, पेपर होते हैं, वो वाले लगा देने। और 10 नंबर पर जैसे कि अगर मान लीजिए किसी के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, मदर की, फादर की डेथ सर्टिफिकेट आपने लगा देना है लास्ट पे। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 जो भी आपको मैंने बोला, ये टोटल 10-12 पेपर हैं। इसको ऐसे ही जैसे मैंने आपको बोला, ऐसे सीरियल वाइज इसको पीडीएफ आपने बनाते ही जाना है, और लास्ट में कंप्रेस कर कर उसकी 4 MB से कम क्वालिटी रखनी है। ठीक है दोस्तों, 4 MB से कम साइज रखना है, और कंप्रेस करके उसको आपने एवरी जो आपकी हर एक पीडीएफ होगी, एवरी पीडीएफ को आपने चेक करना है कि उसकी क्वालिटी ब्लर तो नहीं है, क्लियर है, वीज़ा अफसर पढ़ सकता है, ध्यान से अच्छे से पढ़ सकता है। तो आपने ऐसे ही इस पीडीएफ को भी कंप्रेस करना है और अपलोड कर देना है। और उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा, आपको पता ही है, नीचे आप नेक्स्ट करोगे तो बाद में वो कार्ड मांगेगा, और आपने अपनी जो होती है वो कार्ड से पेमेंट करवा देनी है। ठीक है दोस्तों, तो आपकी फाइल सबमिट हो जाएगी। ज़्यादा अब जो आज की डेट में रिजल्ट है, किसी का हफ्ते में भी आ रहा है, 5 दिन में भी रिजल्ट आ रहा है, घबराना नहीं है। अगर आपका 1 महीना, 15-20 दिन, 2 महीने लग भी गए, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट आता है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा लेट भी आ सकता है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पूरी डिटेल बताई है। ठीक है दोस्तों, तो फिर ठीक है दोस्तों, इसलिए मैंने वीडियो स्टार्टिंग में बोला था, वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आपको पूरी यार यूट्यूब पर भी ना ये डिटेल किसी ने नहीं ऐसे बताई होगी जैसे मैंने आप लोगों को बताई है। ठीक है दोस्तों, फिर भी आपका कोई अलग और भी पेपर हो, आपको जैसे कि जो मैंने पेपर आपको बताएं, अगर उनमें से भी अनदर और भी आपका कोई डॉक्यूमेंट्स हो, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा ये वाला डॉक्यूमेंट्स आपने कहाँ ऐड करना है, कौन सी पीडीएफ में ऐड करना है। ठीक है दोस्तों,
तो वीडियो को ऐसे ही अपना मेरे चैनल को प्यार देते रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, जो हम और भी ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आप तक पहुंचा सके दोस्तों। तो आप सभी लोग इतना प्यार देते हैं तो वीडियो बनाने का दिल करता है, बहुत सारा और भी यानी कि हौसला होता है वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी लास्ट तक देखकर जरूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को रखना ऑन, जो ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आप तक मेरे चैनल के जरिए नोटिफिकेशन के जरिए वीडियोस पहुंच सके दोस्तों। तो जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में। और आप कमेंट्स में बता सकते हो भी आपको कौन सी चीज़ में दिक्कत आ रही है, कौन सी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, कौन से पेपर चाहिए किस कंट्री के लिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा स्पेशल आप लोगों के लिए। जिसका जैसा कमेंट होगा मैं उसके लिए वैसी ही वीडियो बनाकर डालूंगा अपने ट्रैवल इंफॉर्मेशन के रिलेटेड, इमिग्रेशन के रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।